हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे और मैं भी ठीक हूँ। और सभी को जय श्री कृष्ण और गुड मॉर्निंग। क्योंकि ये जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं जो हूँ सुबह उठ गई थी जल्दी ही। और अभी जो है धैर्य स्कूल चले गया है और मम्मी जी भी है तो वो अपनी जॉब पे चले गए हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने जो सुबह के बिस्तर वगैरह थे तो वो मैंने ले लिए हैं और झाड़ू वगैरह तो मैं सुबह ही लगा देती हूँ। तो अभी जो है मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने किचन में टिफ़िन बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ प्याज, जो हरी प्याज होती है ना, हरी हरी, तो हरी प्याज और हरे लहसुन आता है तो मैं उसी की सब्ज़ी जो है बना रही हूँ। हमारे यहाँ सब्जियाँ जो है ज़्यादातर रात को ही जो है कट करके रख देते हैं, क्योंकि फिर ना सुबह भाग दौड़ में नहीं टाइम मिलता है और सुबह टिफ़िन भी जो है जल्दी ही बनानी पड़ती है, इसी वजह से। तो यहाँ पर जो है अभी मैंने सब्ज़ी में छौंका दे दिया है। यहीं पे तेल गरम हो गया था कढ़ाई में, तो मैंने राई डालकर फिर सब्ज़ी जो है कटी हुई थी तो मैंने यहाँ पर डाल दी है और टमाटर भी डाल दिया था साथ ही में। और बस सभी जो मसाले हैं वो भी मैंने ऐड कर दिए थे, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक। एकदम बेसिक मसाले हैं पर खाने में बड़ी टेस्टी होती है ये सब्ज़ी। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। हरी प्याज और हरी लहसुन की सब्ज़ी है ये, बहुत टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। तो यहाँ पर जो है मेरी सब्ज़ी जो है बन रही थी तब तक कि मैं यहाँ पर जो है आटा गूंथ दूंगी, क्योंकि टिफ़िन में तो ज़्यादातर ये लोग है ना तो सब्ज़ी और रोटी ही लेके जाते हैं और थोड़ा सा जो फरसान वगैरह रहा वही, चावल वगैरह कम लेके जाते हैं। और चावल कब लेके जाते हैं? जब कठोर बना हो, जैसे चने की सब्ज़ी हो, वाल हो, वैसे में लेके जाते हैं ये चावल। और ये तो यहाँ पर जो है मैं साइड में है सब्ज़ी, मतलब अभी बन ही रही थी। जब तक ये बन रही है तब तक मैं यहाँ पर साइड में जो है रोटी बना दूंगी, क्योंकि फटाफट जो काम है वो मेरे निपट जाएंगे। और हम लोग है ना संडे के दिन बाहर गए थे हमारे रिलेटिव्स के यहाँ पर। तो वहाँ पर आते समय ना, मतलब घर वापस आते समय ना, तो बहुत ठंडी लग रही थी, क्योंकि ठंडी अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा ही है। अभी शाम के समय तो कुछ ज़्यादा ही है। और मैंने पता है कि स्वेटर ही नहीं लेके गई थी, धैर्य का लेके गई थी, पर मैंने अपना जो है स्वेटर नहीं लेके गई थी। तो रात में इतनी ठंडी लग रही थी ना पर। और घर पे आके जो है मैं फटाफट से जो है अदरक वाली चाय पीकर फिर मैं सो गई थी। पर जो शरीर है ना पूरा अकड़ सा गया था, मतलब हाथ पैर ना थोड़े अकड़ से गए थे, बहुत दर्द भी दे रहे थे सर। और साथ ही साथ जो है ना थोड़ी सी मुझे सर्दी भी हो गई थी, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी हो गई थी। तो उसी की वजह से ना सर भी बहुत दुख रहा था। तो पता नहीं आज काम करने की इच्छा भी नहीं हो रही थी, पर क्या बोलते हैं ना इतनी परेशानियों के बाद भी, मतलब घर की जो जिम्मेदारियां है वो थोड़ी बहुत तो रहती ही है हमारे पे, कि आपकी सर्दी हो या गर्मी हो, काम तो लगा ही रहता है एक औरत के पीछे, क्योंकि घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां रहती है। सुबह बच्चे को रेडी करना, टिफ़िन बनाना, लंच, और सब जो रूटीन काम है, डस्टिंग, क्लीनिंग, वो सब रहते ही है। तो थोड़ा भी ऐसा लगता है कि चलो यार थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, नहीं है ठीक, क्योंकि पर ऐसा भी रहता है कि यार घर के काम फिर कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो वैसे तो मेरी मम्मी भी वैसे कर देते हैं, पर उनकी भी जॉब है, नहीं तो वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर यहाँ पर जो है ना सर्दी की वजह से ना सर बहुत दुख रहा था, पता नहीं क्यों। मन तो नहीं हो रहा था काम करने का, क्योंकि इतनी परेशानी सी जा रही थी ना सर दुखने में। और यहाँ पर जो है मैंने ना सुबह ही चाय नाश्ता करके ना पेन किलर ले लिया था, तो थोड़ा अभी आराम सा भी लग रहा था, पर हाथ पैर ना बहुत दुख रहे थे। और इतनी परेशानी हो रही थी मुझे कि मतलब ठंडी में जो है ना हाथ भी रखने की मतलब इच्छा नहीं हो रही थी, इतनी ठंडी लग रही थी मुझे। तो अब रात को तो मैंने ना दो कंबल रात को ओढ़ के सोए थे ना, तब थोड़ी जाके ठंडी सी। पर अभी ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ी सी अंदर से बुखार सा आ गया है। पर फिर भी जो है घर के काम जो है छूटते तो नहीं है, आपको चाहे गर्मी हो ठंडी हो, तो काम तो लगे ही रहते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, ऐसा ही मन लगता है कि पूरा काम जो है फिर बाद में भी, अगर हम अभी नहीं करेंगे तो बाद में भी फिर हमें ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है अभी पापा वगैरह भी चले गए थे ऑफिस, तो मैंने ना फटाफट से आज सोचा कि फटाफट जो है घर के काम है वो निपटा लूँगी और थोड़ा सा ना आराम कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है किचन काउंटर वगैरह है मैंने अच्छे से धो लिए थे, डब्बे वगैरह भी थे तो पोंछ के जो है ना मैंने रख दिए थे। तो यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह भी है ना मैं यहाँ पर धो के रख दूँगी। पर अभी भी मैं जब बोल रही हूँ ना तो मुझे ना पता नहीं अंदर से ना अच्छा ही नहीं लग रहा, बुखार सा ऐसा लग रहा है अंदर से।
तो सोचा था कि नहीं करूँगी ब्लॉगिंग आज, पर नहीं यार, मेहनत तो करनी ही है, हार नहीं माननी है। जब हम इतने काम कर ही रहे तो ये चीज़ भी क्यों, ये भी हमारा एक काम ही है, मेहनत इसमें भी है हमारी। तो इसीलिए सोचा आज भी मैं जो है अपना ब्लॉग बना ही दूँ। तो यहाँ पर जो है किचन वगैरह की जो क्लीनिंग है वो मैंने कर दी थी। वैसे हम लोग आप लोगों के सामने उतना बताते नहीं हैं, पर हम ही जानते हैं कितना हम लोगों को प्रॉब्लम होती है इस चीज़ का। तो यहाँ पर जो है ना चाय मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा की ही बनाई थी चाय, क्योंकि नीचे में ना हमारे इधर पे एक टंकी बन रही है बड़ी सी। तो इसीलिए मैंने, जो मज़दूर लोग हैं ना उनके लिए, बेचारे वो भी ठंडी में रात दिन तक काम करते हैं और यहीं पे ही वो रहते हैं अभी। तो चाय वगैरह जो है बेचारों के लिए, तो मैंने सोचा कि यार चाय तो थोड़ी पिलाई जाए यार उनको, ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा कैसा रहता ही है। और मेरा मन तो ज़्यादा ही इन चीज़ों में है कि बेचारे गरीब वगैरह को चाय वगैरह, और हमारे इधर जैसे खाने वगैरह भी जो रहता है ना थोड़ा एक्स्ट्रा का, तो वो मम्मी भी जो है मुझे कहते हैं कि खाना वगैरह एक्स्ट्रा का हो तो उन्हें दे दिया जाए, क्योंकि बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। और इतनी ठंडी में सुबह सुबह बेचारे काम भी करते हैं, रात को भी वहीं पे ही सोते हैं। तो इतनी ठंडी में जब हमें ही इतनी ठंडी सहन नहीं होती, तो मतलब ऐसा रहता है यार कि गरीब लोग कैसे, मतलब हम तो मिडिल क्लास फैमिली है, पर जो बेचारे रोड पे या कोई ऐसे काम करते हैं जो इसमें रहते हैं यार, जिनको ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। तो मेरी भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके आजू बाजू या कोई भी और ऐसे हो जिनको ऐसा लग रहा है कि स्वेटर हो या कंबल वगैरह हो, तो उन्हें प्लीज़ दे दीजिएगा। और वैसे आप भी थोड़ा मतलब देते ही होगे, करते होगे, पर फिर भी आप लोग भी है कि दे दीजिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा का कुछ हो। तो यहाँ पर जो ना धैर्य के पापा का भी जो स्वेटर वगैरह का एक्स्ट्रा का तो जो था, तो उन्हें हमने दे दिया है। और कंबल भी जो था हमारे पास 2 ब्लैक कलर के, तो वो भी हम लोगों ने इन मज़दूर लोगों को दे दिए कि बेचारे रात भर कैसे ऐसे ही सोते हैं, क्योंकि वो भी बाहर से ही आए हैं अपने घर छोड़ के अभी काम करने के लिए। तो थोड़ी तो मन में रहता है यार ये चीज़ कि अब हमको ही जब ये चीज़ सहन नहीं होती, बेचारे तो इतना मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग भी प्लीज़, इतनी सी ही रिक्वेस्ट है कि ऐसे कुछ ऐसा लगे कि ये गरीब है, इस इंसान के पास नहीं है, तो उनकी थोड़ी, हमारे से वैसे ज़्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि हम भी बहुत अमीर तो है नहीं, मिडिल क्लास फैमिली के ही है, पर जो भी हमारे से हो सकता है छोटा सा, तो वो आप लोग हेल्प करें। तो यहाँ पर जो है ना अभी कपड़े वगैरह है ना मैं घड़ी करके रख दे रही हूँ। क्योंकि ये कल के कपड़े हैं, और कल के कपड़े कैसे हम लोग जल्दी चले गए थे, ये थोड़े से गीले ही कपड़े थे, तो मैंने ना इनको नहीं लिए थे, सूखने के लिए ही रख दिए थे। तो यहाँ पर जो है अभी मैं कपड़े वगैरह जो है मैं इनको भी अच्छे से मतलब घड़ी करके रख दे रही हूँ। और सभी जो है मैंने आज डस्टिंग वगैरह पहले ही कर ली थी, मतलब चादर वगैरह जो झटक कर करना, सोफ़ा वगैरह जो है झटक कर अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। और कपड़े वगैरह भी जो थे कल के, वो भी मैंने जो है अच्छे से सेट करके रख दिए हैं। तो यहाँ पर जो है अभी मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। और आज मैंने ना उतनी ज़्यादा मतलब डस्टिंग वगैरह नहीं की है, क्योंकि मतलब उतनी ज़्यादा डस्टिंग नहीं की जितना, मतलब क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डस्टिंग करती है ना तो वही फिर सर्दी मुझे ज़्यादा ही हो जाती है, मुझे क्योंकि एलर्जी भी ज़्यादा हो जाती है फिर। और यहाँ पर कैसा धैर्य भी रात भर मेरे वगैरह सोया नहीं था, क्योंकि मुझे सर्दी थी। तो धैर्य कैसे स्कूल वगैरह जाता है ना, तो उसमें मेरी जो सर्दी है तो उसे ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको अपने पास सुलाया भी नहीं था, वो अपनी दादी के पास सोया था। क्योंकि अगर मैंने सोचा कि अगर मुझे फीवर जैसा भी थोड़ा लग रहा था, अगर मेरे वजह से मेरे बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, तो इसीलिए मैंने ना नहीं उसे अपने पास सुलाया, तो वो भी ना रात भर नहीं सोया। तो हम दोनों को ही थोड़ी ना आदत सी है, धैर्य मेरे पास ही सोता है, क्योंकि उसे बचपन से ही आदत है मेरे पास सोने की। मैं थोड़ा भी हिलती हूँ ना तो उठ जाता है, तो इसीलिए उसके पास। पर कल रात को उसकी दादी के पास सोया ना, तो वो मतलब सोया, वो भी ठीक से सोया नहीं। और रात को मुझे भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं भी रात भर जो है सो नहीं पाई। तो अभी जो है ना बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी तबीयत, ऐसा लग रहा था कि यार चलो मैं फटाफट जो काम है निपटा दूँ। तो कपड़े वगैरह भी जो थे तो मैंने यहाँ पर जो है ना अभी धो दिए हैं, हाथ से ही धो दिए थे, क्योंकि नए कपड़े थे इसीलिए। तो यहाँ पर धैर्य के पापा के सभी के, क्योंकि कल रात को मेहमान के इधर गए थे, इसीलिए नए कपड़े थे। तो नए कपड़े कैसे मशीन में डालो ना तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए।
तो यहाँ पर कैसे मशीन हमारी जो है थोड़ी ख़राब हो गई है, कपड़े अच्छे से वॉश नहीं होते, इसलिए मैंने हाथ से ही धो लिए हैं। तो यहाँ पर जो कपड़े अभी मैंने मशीन में खाली स्पिन करने के लिए रखे हैं, तो कपड़े भी जो है स्पिन हो रहे, तब तक के जो है मैंने पोछा वगैरह जो था लगा दिए है और घर के काम जो भी थे सभी मैंने निपटा दिए हैं। आज इतनी मुश्किल घड़ी थी मेरे लिए कि कुछ भी नहीं हो रहा था, पर मैंने ना थोड़ा धीरे धीरे हिम्मत करके ना पूरे जो घर के काम है वो मैंने कर ही दिए। तो यहाँ पर जो है पोछा लगा के अभी मैं कपड़े सुखा दूँगी। तो बस यहाँ पर आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस पर करना। फिर मिलते